अस्सलाम वालेकुम, मैं माज बिन हुसैन, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। जितनी भी ख़वातीन देख रही हैं, जितनी भी लड़कियां देख रही हैं, एक हल्फनामा उठा लें कि जितने भी पॉइंट्स मैं कहूँगा अगर उन्हें लगता है कि ये ठीक है, मैं ठीक कह रहा हूँ, तो काइंडली यस कर दें, कमेंट करके बताएं कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, ये ऐसा होता है। सारी दुनिया कहती है कि ससुराल जालिम होता है, मैं भी मानता हूँ कि ससुराल जालिम होता है। क्या बेटियों के ज़बरदस्ती रिश्ते मैके वालों ने नहीं करवाए? इस तरह का आपने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना? लड़का अमीर है लेकिन नालायक है, निकम्मा है, ऐसे लड़के को अपनी बेटी का रिश्ता ये कहकर दे देते हैं कि वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, और वो ठीक नहीं होता। ये जुल्म बेटी पर कौन कर रहा है? मैके वाले ही कर रहे हैं ना। सारी दुनिया ने लिखा कि नंदें ठीक नहीं होती, नंद ऐसी है, नंद वैसी है। क्या इस मुआशरे ने, इन आँखों ने एक भी ऐसी खातून, ऐसी लड़की, ऐसी बहन नहीं देखी जो अपनी ही बहन पर सौतन बन जाती है और उसका घर बर्बाद कर देती है, उसकी ज़िंदगी जो है ना ख़राब कर देती है? क्या इस मुआशरे ने एक भी ऐसी खातून नहीं देखी? लड़की की उम्र 27-28 साल हो जाए और रिश्ता नहीं आ रहा हो तो ऐसी बेटी को बुरा भला बोलते हैं कि कब आएगा तुम्हारा रिश्ता, कब हमारी जान तुमसे छूटेगी। क्या इस मुआशरे ने ऐसी एक भी लड़की नहीं देखी? कोई भी लड़की काइंडली जिसको लगता है कि ये है, ये हुआ है, मैं ये सुन चुकी हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो काइंडली कमेंट करके बताएं कि ऐसा होता है या नहीं होता। कहते हैं कि लड़की को परखा जाता है। चले मान लेता हूँ मैं भी कि गलत है। क्या लड़के को बिना परखे ही आप हाँ कर देते हैं? क्या लड़के से बिना मिले ही आप हाँ कर देते हैं? लड़के को भी देखा जाता है, उससे भी मिला जाता है, उसको भी परखा जाता है। मर्द दूसरी शादी कर ले तो उस पर जो है ना आपको पूरी दुनिया जो है ना वो लानत करते हुए नज़र आएगी। क्या इस मुआशरे ने, इन आँखों ने एक भी ऐसी औरत, एक भी ऐसी खातून नहीं देखी, बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूँ, जो 2 बच्चों की माँ हो और घर छोड़कर भाग जाए और उसने दूसरी शादी कर ली हो? इस मुआशरे ने, इस आँखों ने एक भी ऐसी खातून नहीं देखी। बेटी का रिश्ता ना आए इस पर तकलीफ़ होती है और सारी दुनिया ने इस पर लिखा। लड़के का रिश्ता जाता है और उसको रिजेक्ट किया जाता है। रिजेक्शन जब मिलती है उस लड़के के माँ बाप को और उस लड़के को जो तकलीफ़ होती है, इस पर कभी किसी ने नहीं कहा कि वो किस तकलीफ़ से गुज़रते हैं। बेटी को तलाक हो जाए तो उसके माँ बाप की तकलीफ़ पर सारी दुनिया ने लिखा। क्या लड़के को लड़का जब तलाक देता है तो उसके माँ बाप क्या करते हैं? मिठाइयाँ बांटते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, जश्न मनाते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं? उनके बारे में भी तो ज़रा आप जाके चेक करें कि वो किस तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं। कहते हैं कि शादी के बाद जो है ना लड़की जब ससुराल में जाती तो उसे तकलीफ़ें मिलती हैं, परेशानियां मिलती हैं, सास की तरफ से, ससुर की तरफ से, देवरों की तरफ से, नंदों की तरफ से। लड़का भी जब फ़र्स्ट टाइम घर से बाहर निकलता है जॉब के लिए, नौकरी के लिए, तो वो भी तरह तरह के लोगों के साथ जाके उसको मिलना होता है और उसे हर तरफ जो है ना बुरे लोग और अजीब किस्म के लोग मिलते हैं जिनकी घरों में कोई नहीं सुनता। वो बाहर जाकर उनको जो है ना उनकी सुननी पड़ती है। तो लड़का भी इन सब तकलीफ़ों से, इन सब परेशानियों से गुज़र रहा होता है। लड़के की इस तकलीफ़ के बारे में किसी ने नहीं लिखा। और मैं तो लड़कियों को रेकमेंड करूँगा कि शादी से पहले 4-5 साल जाकर जो है ना जॉब करें, ताकि उन्हें पता चले कि हर शख्स उनको जो है ना वो सास की तरह दिखेगा, हर शख्स जो है ना उनको नन की तरह दिखेगा। शादी के बाद तो आपकी किसी एक सास से वास्ता पड़ता है। जब आप जॉब करने निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि हर शख्स आपकी सास है, हर शख्स आपकी जो है ना नंद है। तो मैं लड़कियों को रेकमेंड करूंगा कि आप ज़रा जॉब कर लें, तो आपको पता चलेगा कि सासें जो आपने घर में एक देखी हैं तो उनको डील करना, उनसे जो है ना ताल्लुकात रखना आपके लिए इजी हो जाएगा। जिनकी बहनें नहीं हैं, दुनिया वाले उनसे कहते हैं कि आपको क्या पता कि तकलीफ़ क्या होती है। तो इसका मतलब है सर, जब आपके भाई को तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, तो आपको तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि तकलीफ़ें तो सिर्फ बहनों की होती हैं। लड़की की रुखसती जब होती है वो बड़ा एक सेंसिटिव सा टाइम होता है। सारी फैमिली, ख़ानदान वाले रो रहे होते हैं। क्या उस लड़के को जो शादी के बाद घर छोड़ के जा रहा होता है, अलग हो रहा होता है और सेपरेट हो रहा होता है, उस लड़के के माँ बाप के आंसू, उनकी तकलीफ़ कभी किसी ने नहीं देखी? उनके बारे में कभी किसी ने नहीं कहा? लड़की की रुखसती के ऊपर जो है ना कह देते हैं कि लड़की की रुखसती हो रही है, रोते हैं, इनको क्या पता? तो तकलीफ़ तो लड़के वाले भी देख रहे होते हैं। सारी दुनिया कहती है कि सासें बुरी होती हैं। आपने वीडियोस नहीं देखी उन माओं की जो पिट रही होती हैं और बीवियां खड़ी हुई होती हैं? आपने नहीं देखी उन वीडियोस को? उन माओं को आपने पिटते हुए नहीं देखा? चले मान लिया कि ससुराल जहन्नुम होता है और मैका जन्नत होता है। वो जन्नत आपकी भाभीियों को भी जन्नत ही लगता है?
आजकल की बहू बेटी बड़े फ़ख्र के साथ कहती हैं कि हमारे ज़िम्मे सास ससुर की खिदमत नहीं है। ये काम की बात आप अपनी भाभियों से शेयर करती हैं कि नहीं करती? सब ने लिखा कि लड़की के माँ बाप अपने जिगर का टुकड़ा देते हैं, अपनी बेटी देते हैं। कौन सी बेटी देते हैं? जिसको कभी दुआओं में नहीं मांगा। कौन सी बेटी देते हैं? जिसके पैदा होने पे कभी खुश नहीं हुआ। कौन सी बेटी देते हैं? जिसके पैदा होने पे कभी राज़ी नहीं होते। आपने हज़ारों माँ बाप देखे होंगे जिनकी 2-2, 3-3 बेटियां होती हैं और वो मन्नतें मांगते हैं, मज़ारों पर जाते हैं कि एक बेटा हो जाए। आप मुझे इस माशरे का कोई एक भी शख्स दिखा दें जिसके 4-5 बेटे हैं और वो मज़ारों पर जाए और वो मन्नतें मांगे कि एक बेटी हो जाए। तो बड़ी कुर्बानी किसकी हुई? जिसने बेटी दी या जिसने बेटा दिया? लास्ट में एक मैसेज ये दूंगा, देखें कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जो प्यार मुझे मेरी माँ से मिलता है, मैं पूरी दुनिया घूम कर आ जाऊँ, वो प्यार मुझे कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया गलत है, मेरी एक्सपेक्टेशन गलत है, मैं गलत हूँ, मैं गलत सोच के साथ निकला हूँ। हर बंदे से एक तरह का प्यार नहीं मिल सकता। माँ बाप का प्यार माँ बाप से ही मिलेगा, किसी और शख्स से नहीं मिल सकता। सिर्फ इतना सा कहना था आपसे। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बात, आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया। कमेंट करके बताएं आज का टॉपिक, आज का मौजूद आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो किस इशू, किस बात, किस परेशानी पर हो जिससे आप गुजर रहे हैं, और शेयर करें उनके साथ जिन्हें लगता है कि ससुराल जालिम होता है। तो उनसे ज़रूर शेयर करें, उन्हें पता चले कि मैके में क्या कुछ होता है। वो हम इग्नोर कर देते हैं, उसे हमने कभी नोटिस नहीं किया होता, वो कभी हमें ड्रामों में नहीं दिखाया गया होता, इसलिए हमें आज तक ये चीज़ें पता ही नहीं चली कि जो मैका है वो भी हम पर क्या क्या जुल्म कर रहा होता। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड एजुकेशनल वीडियोज़। जहाँ रहें खुश रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।